नमस्कार, मैं आचार्य राकेश चंद्र सक्सेना आपको नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दे रहा हूँ। नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो और आपको नए-नए जो है सफलताएँ मिलें, जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि हो, यही मेरी कामना। नववर्ष 2026 का आगमन कन्या लगन में हो रहा है और दिन बृहस्पतिवार है, नक्षत्र कृत्तिका है, इसका स्वामी जो है सूर्य है। वर्ष का 2026 का स्वामी भी सूर्यदेव हैं, तो ऐसा नववर्ष जो है इस बार बहुत सारी खुशियां और समृद्धि लेके आ रहा है। नव वर्ष में चंद्रमा जो है उच्च का होकर भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है और सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल की युति लगन के चतुर्थ भाव में हो रही है, क्योंकि बहुत ही धन योग और शुभ योग बना रही है। बुधादित्य योग भी बन रहा है। राहु का गोचर छठे भाव में होकर शुभ रहेगा। केतु का गोचर 12वें भाव में रहेगा और गुरुदेव बृहस्पति कर्म स्थान में गोचर करके सभी जातकों को कर्म स्थान बहुत अच्छी सफलताएं दिलाएंगे। अच्छा, ये सब सोचकर ही नववर्ष का स्वागत अच्छे प्रकार से करें और मन में से सभी प्रकार नेगेटिव थिंकिंग और वो निकाल दें। आप लोग के लिए नववर्ष में बहुत सारी सुख समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। अतः नववर्ष आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई। वर्ष 2026 में 12 राशियों के भविष्य फल के बारे में बताएंगे। ये भविष्य फल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर है, अर्थात जन्म के समय आपका चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि है। अब वर्ष 2026 में मिथुन राशि के जातकों की बात करेंगे। मिथुन राशि अर्थात जिन जातकों का चंद्रमा जन्म के समय मिथुन राशि में है उनकी मिथुन राशि है। ये राशिफल आपके चंद्र राशि के अनुसार है। मिथुन एक वायु तत्व की राशि है और एक दुस्वभाव राशि होती है। इस राशि का स्वामी बुध ग्रह है, जो कि बुद्धि का कारक ग्रह कहलाता है। इसलिए मिथुन राशि के जातक अपने मस्तिष्क के दास होते हैं और ज्यादा चिंता नहीं करते, प्रसन्नचित्त रहते हैं, क्योंकि मिथुन एक दुस्वभाव राशि होती है। इसलिए राशि के व्यक्ति प्रायः एक से अधिक व्यवसाय भी करते हैं। बुध बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है, अतः ऐसे व्यक्ति गणितज्ञ, प्रोफेसर, लेखपाल, अकाउंटेंट, ऑडिटर, वकील और वैज्ञानिक होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध को राजकुमार कहा जाता है, जो कि बुद्धि, व्यापार, तर्क शक्ति और ज्ञान का कारक ग्रह माना जाता है। कुंडली में बुध जिस ग्रह के साथ में होता है उस ग्रह के फल भी देता है, साथ में अपने फल भी देता है। अब बात करेंगे मिथुन राशि के 2026 में गोचर क्या है। तो गोचर की बात करेंगे तो सबसे पहले साल के आरंभ में जो है गुरुदेव बृहस्पति आपकी लगन में रहेंगे और चंद्रमा आपके 12वें भाव में उच्च का होकर गोचर करेगा। शनिदेव आपके 10वें स्थान में गोचर करेंगे। केतु तृतीय भाव में रहेंगे और राहु आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। राशि के स्वामी ग्रह बुध आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। सूर्य के संग बुधादित्य योग बनाएंगे। इसके अलावा शुक्र और मंगल के संग भी उनकी युति बनेगी, जो कि आपको राजयोग और धन योग का लाभ देगी। अब बात करेंगे जातकों के स्वास्थ्य के बारे में। वर्ष के आरंभ में लगन भाव का स्वामी बुध आपके 7वें भाव में गोचर करेगा और उस पर लग्नस्थ गुरु की दृष्टि रहेगी, जो कि आपके उत्तम स्वास्थ्य के बारे में इशारा करती है। 15 जनवरी के बाद सूर्य का 8वें भाव में गोचर होने से स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखें, सचेत रहें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें, नियमित व्यायाम और उचित खान पान बनाए रखें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का लगन में स्थिति गुरु निराकरण करेंगे और आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। अब मिथुन राशि के धन की संपत्ति के बारे में बात करेंगे। मिथुन राशि के जातकों के धन भाव का स्वामी चंद्रमा साल के आरंभ में उच्च का होकर आपके 12वें भाव में गोचर करेगा और एमएनसी या विदेश से आपको धन संपदा में वृद्धि के योग बनाएगा। वर्ष के दौरान धन के कारक ग्रह गुरु का लगन द्वितीय और तृतीय स्थान में गोचर होगा। धन आय तथा भाग्य में वृद्धि होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा तथा धन संचय बना रहेगा। अगर कैरियर और व्यवसाय की बात करें तो साल के आरंभ में मिथुन राशि के जातकों के कर्म भाव का स्वामी गुरु का गोचर लगन भाव में आपकी भाग्य वृद्धि करके कार्यस्थल पर सफलताएं दिलाएगा। 2 जून से गुरु का गोचर कर्क राशि में उच्च का होकर मिथुन राशि के जातकों के द्वितीय भाव में होने से व्यवसाय तथा कार्यस्थल पर वृद्धि के योग बनेंगे। बिजनेस में ग्रोथ तथा नए कार्य आरंभ होंगे। शनि के गोचर मिथुन राशि के जातकों के 10वें भाव में वर्ष भर रहेगा और परिश्रम से आपके सभी कार्यों में सफलता मिलेगी।
प्रेम संबंधों की बात करेंगे तो वर्ष के आरंभ में पंचम भाव का स्वामी शुक्र का गोचर सप्तम भाव में रहेगा और प्रेम के कारक ग्रह शुक्र पर गुरु की सप्तम दृष्टि होने से प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। वहीं सप्तम भाव के स्वामी शुक्र की मंगल तथा बुध से युति होने से प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा का संचार होगा। जो जातक प्रेम संबंधों को विवाह में परिवर्तित करना चाहते हैं उनके लिए अनुकूल समय रहेगा। विवाह संबंध और वैवाहिक जीवन की बात करें तो नव वर्ष के आरंभ में सप्तम भाव के स्वामी गुरु की सप्तम पर दृष्टि रहेगी और सप्तम भाव में विवाह के कारक ग्रह शुक्र का बुध तथा मंगल से युति रहने से वैवाहिक सुख और दाम्पत्य में धैर्य पूर्वक निर्वाह होने से सभी ठीक हो जाएगा, दाम्पत्य ठीक चलेगा। शनि की सप्तम दृष्टि तथा मंगल पर दृष्टि परेशान कर सकती है, अतः सोच समझकर वैवाहिक जीवन का निर्वाह करें, क्रोध से बचें, धैर्य पूर्वक सभी कार्य संपन्न करें। विवाह और वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहेगा। अब मिथुन जाति के शिक्षा के बारे में बात करेंगे। वर्ष के आरंभ में लग्नस्थ गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे होने से मिथुन राशि के जातकों की शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। पंचमेश का सप्तम भाव में गोचर और उसकी बुध सूर्य और शुक्र से युति उच्च शिक्षा में सभी सफलताएं दिलाएगी। मिथुन राशि के जातकों को वर्ष के दौरान गणेश जी को दूर्वा अर्पण करने से तथा गणेश पूजन से सभी अभिष्ट कार्य सिद्ध होंगे। ओम श्री गणेशाय नमः का जप।